नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारे खास बुलेटिन खबरा तहसील में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात जयपुर संभाग की। जयपुर की स्प्री होटल में कमजोर और हाशिए पर धकेल दी गई बच्चों के अधिकार और शैक्षिक सहयोग के लिए बाल कल्याण समिति के साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का आयोजन किया गया। चेतन संस्था की ओर से यह आयोजन हुआ। संस्था की समन्वयक दीपेश सेन ने चमकते सितारे परियोजना कार्यक्रम की जानकारी दी। जयपुर के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित रघुनाथ मंदिर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान की सुंदर झांकी सजाई गई। देर शाम तक भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए श्रद्धालु ने फूलों और केसर पिचकारी से होली खेलकर भगवान को रिझाया। सामर में धुलंडी पर ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजित नंदकेश्वर मेले की तैयारियों को लेकर नंदकेश्वर सीमा समिति ने सर्व समाज की बैठक बुलाई। सभी ने मेले में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। धुलंडी पर शिवरूप भगवान नंदकेश्वर की सवारी के साथ ही शहर में भरता है विशाल मेला। जयपुर की बिंदायका में युवा भगत सिंह टीम के तत्वाधान में शहीद दिवस पर सिरसी की श्री रामपाल वाले बालाजी प्रांगण में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें 535 ब्लड यूनिट इकट्ठा हुआ। भगत सिंह युवा टीम के सदस्यों ने बताया कि ब्लड किसी असहाय जरूरतमंद की सहायता के लिए ब्लड कैंप लगाया गया। कैरथल थाना क्षेत्र की हरसोरे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक लक्ष्मण मुंडावर की चतरपुरा गांव निवासी था। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर की गोनेर में होली पर लक्ष्मी जगदीश महाराज को नूतन पोशाक धारण कराकर भव्य श्रृंगार किया गया। फूल बंगला झांकी सजाई गई। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। जगदीश महाराज की जयकारे लगाते हुए नजर आए श्रद्धालुओं ने दर्शन कर देश की सुख समृद्धि की भी कामना रखी। सांगानेर की प्रतापनगर में मंगल गणेश मंदिर प्रांगण में श्री श्याम ज्योतिष शोध द्वारा फाग महोत्सव और शिष्टम वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्याम दरबार की मनमोहक 56 भोगी झांकी को सजाया। नन्हे गायक कलाकार ऋद्वेश अरोड़ा ने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। भाव विभोर होकर जमकर झूमे श्रद्धालु। सांगानेर के अरविंद विद्या मंदिर में होली पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और अतिथियों ने गीत गाए और नृत्य भी किए। लड्डू गोपाल की झांकियों को सजाया गया। 5 व्यंजनों का भोग लगाकर सामूहिक आरती की। सांगानेर की मातृ मंदिर श्यामनगर में लोकसभा सांसद घनश्याम तिवारी के आवास पर चंग महोत्सव में शेखावटी की होली की बहार नजर आई। होली के रंग में सांसद घनश्याम तिवारी स्वयं बांसुरी की धुन पर चंग बजाकर होली की धमाल और गीत सुनाते हुए नजर आए। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। सीकर की फतेहपुर शेखावटी में होली की धूम, जगह जगह गीदड़ नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। चंग की थाप पर फाग गीतों की मस्ती में झूमते युवा, बुजुर्ग और बच्चे। झुंझुनू की गुड़ागौरजी में अज्ञात जानवर के शिकार हुई पशुपालकों की बकरियां। बाड़े में घुसकर आधा दर्जन बकरियों को अज्ञात जानवरों ने शिकार बनाया। बकरियों के शिकार के बाद गांव के पशुपालक चिंतित नजर आए। पश्चिम देखकर ग्रामीण पैंथर की आशंका जता रहे हैं। अज्ञात जानवर की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। और देखिए, अब आप आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारी दे दें कि झुंझुनू जिले में आबकारी और पुलिस टीमों की संयुक्त कार्रवाई टीम ने 2750 लीटर हथकढ़ शराब पकड़ी। मौके पर हथकढ़ शराब को नष्ट किया गया। टीमों ने गुड़ागौरजी, इसके अलावा मलीसीसर और पचीरी कला में आधा दर्जन भट्टियों को नष्ट किया। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर कार्रवाई हुई। नीमका थाना की द रॉयल पैलेस में लोक सांस्कृतिक संस्थान की तत्वाधान में सांस्कृतिक संध्या चांद चढ़ियों गिरनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने होली के पावन पर्व को लेकर लोक नृत्य, लोकगीत, चंग वादन, धमाल जैसी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा से सीकर लोकसभा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा रहे। अनूपगढ़ पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य के निर्देश पर रावला थाना पुलिस ने हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से 250 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की। पंजाब के तलवंडी निवासी बताया जा रहा है। तस्कर रावला थाना एसएचओ बलवंत राम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर।
जोधपुर एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप का माहौल। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी। मॉक ड्रिल की जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों को रिस्पांस के समय का नोट किया गया। रामदेवरा थाना परिसर में डीएसपी भवानी सिंह ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में होली के त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। डीएसपी भवानी सिंह ने रामदेवरा थाना प्रभारी शंकरलाल के साथ सीएलजी सदस्यों से बातचीत की। त्योहार को भाईचारे से मनाने की अपील की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। फलौदी के आदर्श नगर में सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेली गई फूलों की होली। विद्यालय परिसर में फूलों और प्राकृतिक गुलाल से पारंपरिक तरीके की होली खेली गई। चंग बजाकर होलियां गाकर धूमधाम से होली का पर्व मनाया गया। विद्यालय प्राचार्य और सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को गुलाल से तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। फलौदी में होली रसिया का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुष्करना समाज के अध्यक्ष नरेश व्यास के नेतृत्व में होली रसिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य गायक कलाकार वासु जोशी की टीम ने कृष्ण भक्ति को पोषित करने वाले होली फाग भजनों से भक्तिमय प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा होली रसिया भजनों की सरिता में गोते लगाते नजर आए श्रद्धालु। फलौदी पुलिस ने तार चोरी वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कॉपर तार और चोरी की 2 बाइक को भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी। पूछताछ में अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की पूरी संभावना। जोधपुर की बिलाड़ा में छिपा समाज महिला मंडल ने नामदेव मंदिर में भव्य फाग उत्सव आयोजित किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण के स्वांग रचे और महिलाओं ने फूलों की होली खेलकर होली पर्व मनाया। नामदेव महाराज को 56 भोग लगाए गए। महिलाओं ने फागुन के गीतों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे पर गुलाल अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जैसलमेर के भड़ियाणा के पनासर गांव में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हुए। सूचना पर भड़ियाणा पुलिस का जाब्ता पहुंचा। मौके पर मामले को शांत कराया। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी किया। एक कैंपर गाड़ी और बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली की देसरी चारभुजा नाल में एक बार फिर बड़ा हादसे होते होते रह गया। आपको बता दें कि चारभुजा घाट सेक्शन में पंजाब मोड़ के पास कार के ऊपर गिरी गेहूं निकालने की कंबाइन हार्वेस्टर मशीन गनीमत रही कि हादसे में कार सवार बाल बच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार और मशीन को हटवाकर जाम को खुलवाया। और अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के जैसर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वर विश्वविद्यालय में अलौकिक होली का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्रामीणों को सार्थक होली मनाने, मानवता से जुड़े कार्य करने, राजयोग और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिकता से जोड़ने का उपदेश दिया। इस दौरान फूल और तिलक की होली खेली गई। रावतसर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी वेदपाल शिवरा ने इसकी जानकारी को साझा किया। चित्तौड़गढ़ की तुमकिया का निवासी है गिरफ्तार युवक समुद्र सिंह उर्फ प्रबल सिंह राजपूत। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर थाना परिसर में सीओ संजीव चौहान, सीआई सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीओ संजीव चौहान ने आपसी प्रेम सौहार्द के साथ मिलकर होली का पर्व मनाने की अपील की और कहा कि होली पर थाने में तैनात अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की अलग-अलग मोबाइल टीमें 2 दिन गश्त पर रहेगी। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के बाद राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर बढ़ाई गई सख्ती। श्रीगंगानगर जिले की पतलिया और साधुवाली चेक पोस्ट और पंजाब की राजपुरा चेक पोस्ट पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। श्रीगंगानगर लोकसभा में 19 अप्रैल को होना है मतदान। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर टोंक में भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से मुखातिब हुए और अजीत सिंह मेहता ने कांग्रेस के साथ आप पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, अरविंद केजरीवाल को अपने कर्मों की सजा मिल रही है और कांग्रेस अपने कर्म भुगत रही है।
डीडवाना में लोकसभा चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर कैश और मूल्यवान वस्तुएं ले जाने पर विशेष सख्ती। आचार संहिता के दौरान 50,000 रुपए से ज्यादा रुपए ले जाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन को जारी किया गया। 50,000 से अधिक की नकदी साथ लेकर चलने के लिए 3 दस्तावेज जरूरी है। एडीएम शिवराम वर्मा ने इसकी जानकारी दी। लाडू में होली दहन से पहले महिलाओं ने बड़गुलिया को मूली में पहराकर पूजन किया। होली के पारंपरिक लोकगीत गाए और सभी महिलाओं ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। लाडनू में सदर बाजार, राहू गेट, सेवक चौक, शीतला चौक सहित कई स्थानों पर होगा होली दहन का आयोजन। बयावर में होली धुलंडी बादशाह मेले का और रमजान के महीने में कानून और शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम गौरव बुडानिया, डिप्टी राजेश कुमार कसाना, सिटी थाना सीआई नाहर सिंह सहित बीएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मुख्य बाजार और अति संवेदनशील इलाकों से होकर वापस सिटी थाने पहुंचकर हुआ संपन्न। कुचामन सिटी में होली के मौके पर महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि शहर में होली के मौके पर यह परंपरा हर साल निभाई जाती है, जिसमें लोगों को महामूर्खाधिराज और उनके सहायक के रूप में अलग अलग मूर्खों की उपाधियां दी जाती है। साथ ही मूर्खाधिराज बनने वाले शख्स भी ये उपाधि पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बयावर में होली को लेकर बाजार और चौक चौराहे पर रंग, अबीर और पिचकारियों की दुकान सजी है। साथ ही किराना दुकानदारों ने भी रंग अबीर के अलग अलग फ्लेवर मंगाकर बिक्री कर रहे हैं। खरीदारों को लेकर बाजारों में खासा ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। बयावर जिला क्षय निवारण केंद्र की ओर से विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की एमसीएच विंग में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी के दौरान देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर चर्चा हुई। साथ ही टीबी रोग के कारण और उपचार के बारे में भी जानकारी दी। बयावर में सदर थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को भी सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बयावर शहर के अजमेरी गेट स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय की रामद्वारा में होली उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर राबड़ियावास के संत पुनीत राम महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए अपने कुविचारों और दुर्भावनाओं को होली का दहन के साथ दहन करने का सुझाव दिया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने फाग गीतों पर जमकर फूलों से होली खेली। रियाबड़ी पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत गांव इडवा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। 23 मार्च को गोपाल सिंह शेखावत ने जयपुर में की थी। भाजपा जॉइंट पीसीसी की कार्यकारी अध्यक्ष रही है शेखावत। मुंडवा शहर में होली के मौके पर निकाली गई शाही बिंदोली। चारभुजा की चौक से नाथूराम के चित्र के सामने 2 युवकों ने दुल्हा बनकर घी पिलाई की रस्म को अदा किया। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए सत्यनारायण मंदिर पहुंची बिंदोली, जहां सभी लोगों को ठंडाई पिलाई गई। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के कैथून थाना इलाके में मवासा गांव में मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करने का मामला। अज्ञात बदमाश 120 फीट ऊंचाई पर लगी 3 RRU चोरी करके फरार हो गए। चोरी हुई RRU की कीमत करीब 3,75,000 रुपए के आसपास। चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। कोटा में इटावा के आयाना कस्बे में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय मासूम को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची आयाना थाना पुलिस ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। झालावाड़ में पलाश के फूलों ने मन मोह लिया। गर्मी में अपने फूलों के कारण लोगों का आकर्षण का केंद्र बनता है। ये पलाश का पेड़ होली के रंग बनाने के लिए कार्य में आता है। पलाश का पेड़ पारा में होली पर्व पर निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस बल के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। आमजन को भयमुक्त वातावरण में भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया। प्रमुख मार्गों सहित संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरा ये फ्लैग मार्च। बारा में शाहबाद की ध्रुवकटा घाटी में ब्रेक फेल होने से ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हुआ। कानपुर से कस्बा थाना की रामपुर ईंटों को लेकर जा रहा था ये ट्रक। आपको बता दें कि ड्राइवर ने खाई में गिरने से ट्रक को बचा लिया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।
झालावाड़ जिले के पिड़ावा में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्र और छात्राओं का दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी अनुभवों को शेयर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामनारायण पाटीदार ने की, जबकि अध्यापक धर्मेंद्र मुख्य अतिथि रहे। बारां के शाहबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बनास रेत से भरा ट्रक जब्त किया। हाईवे पर चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान एसपी बारां के निर्देशन पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एमपी की तरफ से आ रहा था ये ट्रक। बारां में शहर के आराध्य देव कल्याणराज श्रीजी मंदिर में फूलों की होली खेली गई। पुजारियों ने ठाकुर जी का वैदिक ऋचाओं से अभिषेक कर स्वर्णिम आभूषण से श्रीजी का विशेष श्रृंगार किया। इसके बाद श्रीजी संग फूलों की होली खेली गई। वहीं रात्रि में होली दहन का भी कार्यक्रम होगा। बारां में किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष योगेश कुमरा की अध्यक्षता में कोटा रोड के निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें किराना व्यापारियों ने आईटीसी कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करने की बात रखी। व्यापार संघ ने 31 मार्च तक दुकान पर पड़े हुए स्टॉक को खत्म करने की व्यापारियों से अपील भी की। उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सलूबड़ जिले के जावर मायनसाला क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाडौल की मगवास में आजीविका से जुड़ी महिलाएं बना रही है हर्बल गुलाल। होली के त्यौहार को देखते हुए रोजाना 1 क्विंटल से अधिक हर्बल गुलाल बनाया गया। इस गुलाल को बाजार में 250 से 300 रुपए किलो की दर में बेचा जाता है। बाहरी राज्यों में भी झाडौल की हर्बल गुलाल की बढ़ती है डिमांड। इस वक्त मुंबई के जोगेश्वरी से नंगे पैर पदयात्रा करते हुए श्रद्धालु राजसमंद के आमित में स्थित बीकावास माताजी के मंदिर पहुंचा। करीब 870 किलोमीटर की यात्रा मांगेला राठौड़ ने 8 फरवरी से शुरू की थी, जो 45 दिन में पूरी की। राजसमंद जिले के डिंगरोल गांव का निवासी मांगेला राठौड़ मुंबई में व्यापार करता है। मंदिर पहुंचने पर पुजारी परिवार में मांगीलाल का स्वागत किया। होली पर्व और रमजान को लेकर उदयपुर पुलिस ने शहर में रूट मार्च किया। त्योहारों पर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर उदयपुर पुलिस ने शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पैदल रूट मार्च किया। पैदल रूट मार्च के दौरान उदयपुर एसपी योगेश गोयल सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से और आपसी भाईचारे के साथ मनाने को लेकर प्रतापगढ़ की कोतवाली थाने में एसपी लक्ष्मण दास ने सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की एक बैठक ली। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से भयमुक्त और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर स्थापित चेक पोस्ट का भी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव के तहत प्रतापगढ़ जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस की ओर से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी को लेकर देर रात पुलिस अधीक्षक ने मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर स्थापित राजपुरिया चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2500 लीटर महुआ के वाश को नष्ट किया है। इस दौरान आरोपी मौके से भागने में कामयाब हुआ। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस ने गश्त के दौरान शराब से भरे ऑटो को पकड़ा। पुलिस ने ऑटो से 12 कार्टून शराब के जब्त करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। देवड़ा बड़ा गांव में गोरेश्वर पुल के पास की गई है बड़ी कार्रवाई। ढूंढोत्सव से लौट रही 2 बाइक सवार लोगों पर हमला। उदयपुर जिले के खीरवाड़ा थाना क्षेत्र के बायडी गांव से लौट रहे 2 बाइक सवार लोगों पर 10 से 15 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में डूंगरपुर निवासी महिला, 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए। सभी घायलों का डूंगरपुर जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना पुलिस ने बाइक पर शराब तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब के 3 कार्टून को जब्त किया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ।
प्रतापगढ़ शहर के नेशनल हाईवे 56 चित्तौड़गढ़ रोड पर कुछ लोगों के द्वारा आवासीय भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसको लेकर अब नगर परिषद और जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। एसडीएम राजेश कुमार नायक ने भी मामले में नगर परिषद को विधि सम्मत कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 2,70,000 रुपए की नकदी को बरामद किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एमवी एक्ट के तहत कार को भी जब्त कर लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर नाकेबंदी के दौरान सुहागपुरा में कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। रावतसर थानाधिकारी वीरपाल शिवरान के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 सालों से फरार और 5,000 रुपए की इनामी हत्या के प्रयासों के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी रावतसर की न्योलेखी का रहने वाला है। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। सवाईमाधोपुर में भारती मथुरा हाईवे पर एफएसटी की टीम बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आई। टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक पिकअप गाड़ी से 4,15,000 रुपए की संदिग्ध राशि को जब्त किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर शराब, नकदी और हथियारों की धरपकड़ को लेकर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। भरतपुर सर्किट हाउस में गिरा प्लास्टर। वीवीआईपी रूम के पास प्लास्टर गिरा। बड़ा हादसा होते होते चला। इससे पहले भी वीवीआईपी लॉबी के पास गिर चुका है प्लास्टर। जेडी संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर भी मामले को लेकर नहीं है गंभीर। भरतपुर सर्किट हाउस में मैनेजर का पद पड़ा लंबे समय से खाली। मल्लारना जुगर में अवैध नकदी परिवहन पर एफएसटी टीम का बड़ा एक्शन। पिकअप से 5,45,000 की नकदी बरामद की। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर अवैध नकदी परिवहन के खिलाफ लगातार की जा रही है कार्रवाई।